हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। आज आपसे बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। देखिए, कंपनी पहले बहुत ज़्यादा हाई पे थी, फिर एक काफ़ी लंबा कंसोलिडेट पीरियड में चली गई थी और पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी ने हमें ज़बरदस्त रिटर्न दिए। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? उसके पीछे मेन रीज़न यहाँ पर है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी में डील करने वाली बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज एचएफसीएल के साथ डील कर रही है, क्योंकि उन्हें चाहिए हाई एंड इक्विपमेंट जो कि प्रोवाइड करती है एचएफसीएल। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्हें एक और बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है, वो है पीएम वानी स्कीम का। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट कितना ज़्यादा फोर्सफुली काम कर रही है, एग्रेसिवली काम कर रही है डिजिटल इंडिया के ऊपर। तो यहाँ पे पीएम वानी के अंडर जो स्मॉल विलेजेस हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, इंटरनेट की सुविधा के साथ उन्हें दी जाएगी, ताकि वहाँ पर छोटे बिजनेस भी ग्रो कर सकें। तो उसकी जो स्कीम है वो इनके अंडर आती है। और एचएफसीएल कर्नाटक में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लांट लगाए थे, और सुनने में आ रहा है रूमर से अभी तक कि कुछ और प्लांट्स भी इन्हें बहुत जल्दी मिलने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसकी वजह से स्टॉक में हमें बूस्ट देखने के लिए मिल रहा है। सेकंड, यहाँ पर क्या है कि इक्विपमेंट कंपनी काम क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो कंपनी 5G में काफ़ी ज़्यादा डील करती है, और जैसे कि हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर से नेट की काफ़ी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर कंपनी को उस चीज़ का बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। तो कंपनी की मार्केट कैप है 10,307 करोड़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद करंट प्राइस की बात करें तो 80.2 के पे ऊपर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो बनाया था 11 रुपये का, और हाई बनाया 95.7 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0 है। क्यों है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। फेस वैल्यू कंपनी की 1 की है। बुक वैल्यू कंपनी की 14.9 की है। तो स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है कंपनी की बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। स्टॉक पी है 33.4, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। आप अगर बोल सकते हैं कि ये अभी भी अंडर वैल्यू बोल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिसेंट है। अबव 17 to 18 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट करेंगी, क्योंकि स्टॉक में अभी बूस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये शायद हमें आने वाले टाइम में इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.9 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अबव 16 होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये अच्छी है। उसके बाद अगर हम अभी की देखें तो पिछले कुछ टाइम में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट 6 मंथ में 165% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर मैक्स चार्ट देखें तो ग्रीन में है, और कभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2000 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक बिल्कुल नीचे आ गया था, और 2002 से लेके तकरीबन 2020 या फिर 21 तक स्टॉक बड़े ही कंसोलिडेट पीरियड में था। अभी यहाँ पर कुछ टाइम में ही हमें एक बूस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो उसके पीछे भी रीज़न है कि कंपनी यहाँ पर अच्छा काम कर रही है टेलीकॉम सेक्टर में। अब मैं कुछ और चीज़ों के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, हम आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HFCL product are based on advanced technology design suited to extremely environment prevented in India and having reputed to being robust and reliable. Beside India, and our product are exported to the US, Eastern Europe, Africa, Middle East, and well as South and Southeast Asia region. तो ना सिर्फ कंपनी इंडिया में डील करती है, बट ये साथ ही साथ कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे भी डील अच्छी खासी कर रही है। यहाँ पर इनकी कंपनी ने एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि इनकी जो CAGR है वो 114% है। और अगर बात करें CAGR EPS अर्निंग पर शेयर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 2012 से लेकर 2015 तक के आंकड़े हैं, तो 210%। और अगर बात करें CAGR नेट प्रॉफिट फ्रॉम 2012 टू 14, तो वो इंक्रीज़ हुआ है 1159%, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे ये देखने के लिए मिली है, ये जो आपके सामने नंबर्स पेश किए गए हैं ये 2012 से लेकर 2015 तक के हैं। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। इसके लिए हम इसकी एनुअल ग्रोथ को भी चेक कर सकते हैं, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर अगर आप चाहते हैं तो BSE पे इनकी जो एनुअल रिपोर्ट आती है जो ईयर बाय ईयर आएगी, तो उसे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मनी कंट्रोल के ऊपर आके हम यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व में कितना पैसा है। बात करें टोटल रिजर्व की, तो कंपनी के पास 1748 करोड़ का रिजर्व है, जो कि पिछले 5 साल से इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी अपने पास रिजर्व अच्छा खासा इंक्रीज़ करी है। साथ ही साथ बात करते हैं अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1197 करोड़ की। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंपनी के ऊपर बोरिंग है 530 करोड़ की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के पास जितना रिजर्व में पैसा है उतने उस हिसाब से कंपनी के पास बोरिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, कंपनी से आराम से पे कर सकती है। टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो कंपनी के पास 4937 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि पिछले 5 साल से लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। ये भी कहना गलत है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसे होल्ड करके डेफिनेटली
चल सकते हैं। अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं इनके रेवेन्यू के ऊपर कि रेवेन्यू यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हुआ है, ताकि थोड़ा सा और हमें आइडिया पड़ जाए कंपनी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कंपनी अच्छा इंक्रीज़ करी, लेकिन 2019 से लेके 2020 तक यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिली थी। इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न था वो कोविड था। कोविड में सभी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। करंटली बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2020 से मार्च 2021 तक कंपनी ने जंप दिखाया, लेकिन उसके बाद अगेन यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। लेकिन जिस हिसाब से इन्हें अभी टेंडर मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ अच्छे पॉइंट ये हैं कि देखिए आप कि मार्च 2020 में प्रमोटर होल्डिंग 38.64 थी, जो कि इंक्रीज होकर 42.05 हो गई है मार्च 2021 में। मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कंपनी में इंक्रीज करी है, साथ ही साथ प्रमोटर ने जो शेयर प्लेज थे उन्हें भी कम करा है। अगर इस हिसाब से काम होता है तो आने वाले टाइम में आपको ये कंपनी प्लेज फ्री होते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो स्टॉक अच्छा है, अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है, अभी करंट बाय करने के बारे में सोच रहे हो और ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे लंबे टाइम तक लेके जाना है, तो आप बाय कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।